ग्रूम लेक नेवाडा अमेरिका। ये खुश्क झील चारों अतराफ से पहाड़ों में घिरी हुई है और यहाँ पर मौजूद है दुनिया का सबसे मिस्टीरियस अमेरिकन आर्मी बेस एरिया 51। दहाइयों से एक अफवाह इस एरिया 51 से मंसूब की जाती है कि इस अमेरिकन आर्मी बेस कैंप में एक जिंदा एलियन अमेरिकी फोर्स की कस्टडी में कैद है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ काम करता है और उनको एलियन टेक्नोलॉजी या रिवर्स इंजीनियरिंग की मालूमात देता आ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकन टेक्नोलॉजी का सानी आज तक दुनिया में कोई नहीं। कौन है ये एलियन? कहां से आया ये एलियन? एरिया 51 में अमेरिकन आर्मी की गिरफ्त में ये एलियन कैसे आया और इस एलियन का आखिर नाम क्या है? आप देख रहे हैं वली टीवी वली। मैं हूं इरशाद अली शेख। काबिल जिक्र तादाद में अमेरिकन लोग विसिल ब्लोइंग करते आ रहे हैं, जिनका कहना है कि एरिया 51 में उन्होंने एक एलियन को देखा है और उस एलियन के साथ उन्होंने काम भी किया हुआ है। 21 मई 1953 को किंग माइन एरिज़ोना के इलाके में एक अजीबो गरीब जहाज का क्रैश होता है, जिसकी इत्तला गवर्नमेंट के इदारों को मिलती है। 40 अफराद की एक टीम उस क्रैश साइट पर भेजी जाती है। इस टीम में साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं और सिक्योरिटी पर्सनल भी होते हैं। जब ये टीम उस मकाम पर पहुंचती है और देखती है कि वहां पर एक 40 फीट ऊंचा डिस्क शेप में एक ऑब्जेक्ट जमीन में धंसा हुआ पड़ा है, जिसके अंदर 4 अजीब शक्लो सूरत और जिसामत की मखलूक पड़े होते हैं, फौरन इंतजाम किया जाता है और उस डिस्क शेप नुमा जहाज और एलियन बॉडीज को ग्रूम लेक नेवाडा पर लाया जाता है और वहां पर एक हाई सिक्योरिटी आर्मी बेस कैंप बनाया जाता है और उस कैंप को बताया जाता है एरिया 51। इस एरिया 51 में 4 एलियंस की बॉडी को लाया जाता है, जिनमें 3 एक्सपायर हो जाती हैं, जिनमें से एक जिंदा आर्मी बेस कैंप में जिंदा एलियन बच जाता है। बच जाने वाले एलियन को जे रॉड नाम दिया जाता है और इस जे रॉड नाम रखने वाले इंसान का नाम बिल यू हाउस है, जिसका कहना है कि इसने जे रॉड नामी एलियन के साथ 10 मर्तबा मुलाकात की है। उनका कहना है कि ये एलियन इंसानों की तरह बात करता है, सवालात करता है, जवाबात देता है और ये जब बात करता है तो इसकी आवाज तोते की तरह साउंड करती है। And he would talk, but he'd sound just like if you spoke, he'd sound like you. You know, he's like one of the, a parrot, but he'd try and answer your question, Basically, it was only engineering advice or science advice. बिल यू हाउस का कहना है कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ इंजीनियरिंग, साइंस और दीगर एलियन टेक्नोलॉजी की मालूमात देता है और उनके साथ कोऑपरेशन की डील में है। सन 2000 में एक और विसिल ब्लोवर डीन ब्यूरिश नामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, जिसका इकरार था, जिसका मानना था, जिसने विसिल ब्लोइंग की। उनका कहना है कि उन्होंने भी एरिया 51 में इस जे रॉड नामी एलियन के साथ काम किया था। उनका काम यह था कि जे रॉड की सेहत का ख्याल रखना और उसको सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए जो चीजें चाहिए होती थी वो फराहम करना था। डीन ब्यूरिश और बिल यू हाउस जैसे बहुत से इंसान हैं जिनका दावा है कि उन्होंने एरिया 51 में जेरे जमीन एक चेंबर है जहां पर इस एलियन को, जे रॉड को अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कैद किया हुआ है और वहां पर ये एलियन
उनके साथ एक कंप्रोमाइजिंग या कोऑपरेटिंग सिचुएशन डील में कैद है। नाज़रीन, मगरबी मीडिया में भी बहुत मर्तबा ऐसी स्टोरीज लीक हुई हैं जिसमें बताया गया है कि एरिया 51 के अलावा व्हाइट हाउस और अमेरिकन डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन में भी एलियन अमेरिकन गवर्नमेंट के एडवाइजर हैं जो अमेरिकन्स को हेल्प करते रहते हैं। ये मिथ है, लेजेंड है या कोई हकीकत, आप ज़रूर मुझे बताएं, मगर ये बात तो तय है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी और अमेरिकन सुप्रीमेसी इस दुनिया में बहुत ही हाई रैंक की जाती है। क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी की वजह से है या अमेरिकन इस दुनिया की सबसे ज्यादा होशियार कौम है? कमेंट। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।